हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग सोनिया रॉकी ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज की मेरी ब्लॉग फ्राइडे सैटरडे की है। तो आज मैं फ्राइडे को नाखून काट रही हूँ और सप्ताह के 2 दिन ही मैं नाखून काटती हूँ और बच्चे लोग को। और वो दिन है बुधवार को और शुक्रवार, मतलब फ्राइडे और वेडनेसडे को ही नाखून काटते हैं हम। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है बोला गया कि बाकी का दिन नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमें दोष लिखते हैं और इस दिन काटने से फ्राइडे और वेडनेसडे काटने से अच्छे होते हैं। तो मैं बस इसलिए 2 दिन ही बच्चे लोग को भी नाखून का सफाई करती हूँ और ख़ुद का भी। तो मैं थोड़ा सा अपना नाखून भी कट कर रही थी, काफ़ी लंबे हो चुके थे। तो अभी बलाडो तो फ़िलहाल स्कूल से फ्राइडे को आ चुकी है और रणबीर अभी आया नहीं है स्कूल। तो मैंने तब तक इसका नाखून भी बढ़ गया था लाडो को। मैं और मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, तो मैं बहुत दिनों के बाद मैं खुद के लिए टाइम निकाली और मैं अपने नाखून को थोड़ा सेव दी और थोड़ा सा पेंट लगाया, तो इसके वजह से। और मैं अपने बेटी के साथ कुछ टाइम वेस्ट कर रही थी, उसके साथ मौज मस्ती। तो फ्रेंड, अभी हम लाडो के साथ कुछ मस्ती करके उसके बाद हम एक्चुअली हमारी खाना बन चुकी है और मैं फ्री होके भी थोड़ा सा बैठी थी। और दोपहर का मेरे सारे हो चुके हैं खाने और मैं बस अपने हस्बैंड का और रणवीर का वेट कर रही हूँ। अगर मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से, फिर हम सब खाना साथ में बैठ के खाएंगे। और मैं आज थोड़ा सा घर में सफाई कर रही थी, क्योंकि घर के ऊपर में एक रूम था और बच्चे लोग काफ़ी छीड़ देते हैं, और तो इसकी वजह से मैं थोड़ा भी चाहोगे कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले तो आप फ्री नहीं रह सकते, क्योंकि ये हाउस वाइफ की है। क्योंकि आप कभी भी फ्री नहीं रह सकते। अगर आप एक काम से बैठोगे तो आपका दूसरा काम याद आता है कि हमें वो काम छूट गया, मैं चलो वो काम कर लेती हूँ। तो गाइज, मेरी ये शाम की ब्लॉग है, क्योंकि सुबह में मैं आज मेरी कपड़े नहीं धोई थी, क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो रही थी मेरे यहाँ। तो मैं सारे कपड़े रख देती और मैं ऊपर रूम था, एक और रूम है, तो मैं वहाँ पर भी सफाई करने लगी, क्योंकि बहुत दिन से थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, तो काफ़ी छीट उट दिए थे काफ़ी। तो वहाँ पे पता चला कि मेरे बच्चे लोग देखो काफ़ी पैसे रखे थे, मतलब जितने भी सिक्के होते हैं ना वो सब। और एक्चुअली मैं उन लोग को कुछ पैसा जो मैं रख देती हूँ साइड करके, कुछ कभी कभी कुछ खाना का हो गया, तो वो सब लेके ये दोनों मेरे जितने हैं बच्चे लोग दोनों खेल रहे थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर दे रही हूँ और सेट कर दे रही हूँ। तो मेरी एक जैसी ही चादर यहाँ पे है और काफ़ी लंबी चादर रहती है ये वाला, तो मैंने उसको कट करके पहले बिछाए थे। और जो आधा जो बचे हुए थे, मैं देखो इसको भी फोल्ड करके डबल की हूँ और मैं इसको यहाँ पे बेड में बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला रूम में बच्चे लोग ही कभी कभी जैसे मूड हो गया खेलने का तो खेल लेते हैं। और कभी कभी बच्चे लोग यहाँ पे जैसे कैरम बोर्ड हो गया या फिर कुछ अपना दोनों खेलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा गंदे हो चुके थे। साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे लोग खेलते हैं। तो इतना गंदे थे नहीं, और लेकिन फिर भी मैं कर ली। तो फिर हम आ गए छत पे, और छत पे यहाँ पे कपड़े देखो, जो मैंने सब जितने भी कपड़े धोए थे वो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो चुका था। तो मेरे पास तो वॉशिंग मशीन है नहीं, मैं सब हाथ से धोती है। तो गाइस, ये मेरी आज की ब्लॉग है, मतलब सैटरडे की ब्लॉग है। तो ये देखो, मैं जितने भी शाम को फ्राइडे की शाम को धोई थी और आज की सारी कपड़े, इतने सारे पूरे छत्ता में मेरे कपड़े भर चुके थे। और तो मैं शाम को ही मैं जितने भी सूख गए थे मैं सबको उठाई साइड की, क्योंकि अभी बारिश ऐसे हो रही है कि कभी आ रहे कभी जा रहे हैं, और कभी धूप हो रही तो कभी छाँव हो रही है। तो मैं कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि दिन भर में 2-3 बार छत पे कपड़े ऊपर मतलब कि बाहर अंदर करते रहती हूँ। तो जो पतले थे वो सारे कपड़े सूख चुके थे, और मैं उसको जो गिले थे उसको मैं साइड की, और जो सूखे थे उसको साइड की होके फिर कल मैं निकाल के उसको धूप में देने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं एक्चुअली मैं क्या हर कोई मतलब जब धूप में नहीं देते हैं तो काफ़ी वास आते हैं उससे। वही जो नहीं सूखने वाली हल्का फुल्का सूख जाते हैं, और जो उसका वास जो होती है ना, मतलब कि स्मेल जो होती है ना, बहुत गंदे स्मेल होते हैं इसके। जब तक पूरे कड़े से धूप में नहीं सूख जाए तब तक अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लाडो से कुछ बात कर रही थी, कुछ स्कूल के बातें कर रही थी, और हम दोनों बच्ची मतलब हम और माँ बेटी ना बहुत मतलब साथ में ही रहते हैं, और मेरी पीछे छोड़ती ही नहीं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ जो भी करूँ मेरी हेल्प भी करती है। ऐसा नहीं है, अगर मैं किचन में हूँ तो बोलेगी मम्मी मैं रोटी बना देती हूँ, आप हट जाओ। कपड़े अगर मैं फोल्ड करूँ तो भी करने लगती है। तो मैं ये फ़िलहाल खेल रही है और मैं बैठ के उससे बात भी कर रही हूँ।
कुछ स्कूल की बातें कर रही हूँ, कुछ एक्चुअली मैं गुड और बैड हैबिट के बारे में मैं लाडो को बता रही थी और उसको समझा रही थी। तो गाइस ये शाम को मैं घर पे बच्चे लोग को भूख लगे थे, तो मेरे पास जो भी घर में सामान थे मैं फटाफट मतलब बच्चे लोग को फरमाइश थी कि पुआ बना दो मम्मी, बहुत दिन से बने थे और वाकई में बहुत दिन से नहीं बनाई थी। तो मैं फटाफट जो भी थे घर में, बस कुछ बाहर से मंगवाई नहीं, तो मैदा तो घर में थे ही और दूध भी था, तो बस मैं हल्का सा इलायची और चीनी सिंपल सा पुआ बनाई शाम का नाश्ता का। और क्योंकि बच्चे लोग भी पसंद करते हैं, बहुत दिन से मीठा भी मैं बनाई नहीं थी। ओके, मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर मीठा बनाती, तो मैं जल्दी जल्दी की मतलब कि होते ना कि फ्राइडे को या फिर जैसे थर्सडे को तो मैं ना खीर बना लेती हूँ जी। सप्ताह में एक बार मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ और अच्छे होते हैं। तो बस मैं होती है ना, हम जैसे माँओं को चैन ही नहीं मिलते काम से और काम करने भी मज़ा आता है क्योंकि हम अपने परिवार के लिए करते हैं और खुशी से करते हैं। तो ये मैं जो तैयारी कर रही हूँ ना, ये मैं तैयारी कर रही हूँ जो थी ना, इस फ्राइडे की रात की ही मैंने तैयारी कर ली थी क्योंकि सैटरडे मतलब आज जो थे बच्चे लोग को टिफ़िन देना था स्कूल का, तो मैंने रात को ही ना मतलब दोपहर में मैं चावल और उड़द दाल को उसको भिगो के रख दिए थे और रात में मैंने इसको ग्राइंड कर ली। और क्योंकि सुबह में बनाना है तो सुबह में बनेगा नहीं, अच्छा नहीं होता, बनता नहीं है, तो मैं उसको रात को ग्राइंड करके रख दी। और सुबह में बस मैं देखो सुबह सुबह मेरी इडली अभी मैं चढ़ा दी हूँ और बच्चे लोग भी फिलहाल उठे नहीं हैं और स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि आप जो भी बच्चे को दो, अगर वो भर पेट ना खाए तो आपका मन नहीं खाता, मतलब आप भी जो खाओ, एक माँ जो भी खाती है पानी हो जाता है। तो मेरे बच्चे जो भी बोलते हैं ना कि मम्मी मेरे लिए ये बना दो, तो मैं बस जो बोलते मैं वही बना देती हूँ, ताकि अगर बच्चे भर पेट खा ले तो मेरे को भी संतुष्टि हो जाती है कि ना चलो बच्चे ने खा लिया। और एक्चुअली जो भी मेरा बच्चा बोलता है कि मम्मी मेरे को ये बना दो टिफ़िन के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए, जो भी हो नाश्ते के लिए, तो मैं वही बनाती हूँ ताकि वो खा ले। तो अगर बच्चे खा लेते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो खा ले मतलब मैं खा ली, ऐसा हो जाता है मेरे को, मतलब अच्छे लगते हैं। तो मैं जो भी वो बोलता है बच्चे लोग मैं वही बनाती हूँ। तो देखो मैंने सुबह में जब इडली बनाए तो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे बने, मतलब बहुत अच्छे से बन चुका था। तो मैंने सुबह में बस इसमें एक तो इनो अप्लाई की और हल्का सा नमक बस, और मैं इसको फेंट के अच्छे से चढ़ा दी। तो मेरी इडली बन के रेडी है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फिलहाल गाइज मैं आज सांभर बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतने जल्दी मैं नहीं बना रही हूँ, और अगर सीटी भी लगाऊंगी तो बच्चे लोग उठ जाएंगे, तो क्योंकि लाडो की नींद बहुत कच्ची होती है, तुरंत उठ जाती हूँ, मैं अभी उसको उठाना नहीं चाहती हूँ। तो देखो मेरे टिफ़िन में इसको दे रही हूँ। मैं बनाई थी बादाम और नारियल, जो मेरे घर में थोड़े से बचे हुए थे वो चना दाल की चटनी में बनाती हूँ। तो मैं बस बच्चे को अपने डुगू को जो है बेटा को दे रही हूँ। टमाटर सॉस जो थे मतलब केचप वो मेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन फाइनली ऊपर वाला कृपा से 2 ठो मेरा पाउच रखा हुआ था। तो मैंने चलो ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग टमाटर सॉस के साथ भी मेरे बच्चे खाते हैं। तो मैं कैसे मिल चुका था, मेरे को टेंशन हो गई सुबह क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं, चले गए काम पे। तो मेरे को लगा पता नहीं अब कैसे मैं लाऊं, तो मैं फ्रिज में खोजी काफ़ी सामान के अंदर, तो रखा हुआ था 2 ठो पाउच। तो बस मैंने इसको टमाटर की सॉस और चटनी जो मैं बनाई बस चटनी दे दी और इडली, ताकि बच्चे अच्छे से खा ले। और इडली इतनी हेल्दी होती है, अच्छे बच्चे लोग काफ़ी बच्चे लोग पसंद भी करते हैं और अच्छे से खा भी लेते हैं। और हल्का हल्का मैं नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि टेस्ट आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी लाडो बिना चटनी सांभर के ही अच्छे से खा लेती है सिर्फ इडली। तो ये देखो मैं अभी इसको बस थोड़े से बनाई थी चटनी, क्योंकि बाद में मैं सांभर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको दोपहर के ना मैं खाने में भी खा लूँगी और नाश्ता के लिए तो हो ही जाएगा। तो मैं 1 घंटे के बाद ही बनाऊँगी, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि लाडो भी उठी नहीं है और उसको मैं अभी उठाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रात में काफ़ी वो 2-3 बार उठ चुकी थी और बीच बीच में उठ के एक्चुअली वो पानी पीती है, तो उठ जाने से फिर नींद भी टूट जाता है ना, तो बच्चे लोग फिर सुबह में दिक्कत हो जाता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बच्चे को जल्दी से उठाती नहीं हूँ। बस डुगू का थोड़ा हो जाता है, मेरे को उठा देती हूँ उसको, क्योंकि उसका सुबह में जल्दी स्कूल रहता है और जाना भी रहता है। तो मैं उसको जल्दी सुला भी देती हूँ, 9 बजे तक मैं उसको सुला देती हूँ। जितने भी होमवर्क हो या फिर जो भी हो मैं उसको फटाफट 7 से 9 बजे के बीच में करवा देती हूँ। उसके बाद तो खाना अगर खाना है
तो 9 बजे मतलब वही 15 मिनट पहले मैं उसको खाना वाना खिला के और सुला देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अभी नाश्ता में दे दे रही हूँ इडली और चटनी भी, और क्योंकि अभी वही खाना है इसको और स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो गाइस थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, न्यू तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।